नमस्कार, राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र अध्ययन करेंगे, जिसमें बहुत कालीन शिक्षा की चर्चा चल रही थी। इसमें हमको आज दो विषय वस्तु पर फोकस करना है, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का मतलब 8 मार्ग। बौद्ध धर्म में इनका विशेष स्थान है। जब हम बौद्ध धर्म की शिक्षा का अध्ययन करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बारे में किसी प्रकार का हम चर्चा करते हैं, तो ये तो 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की चर्चा किए बिना बौद्धकालीन शिक्षा अधूरी रहती। क्योंकि महात्मा बुद्ध और बौद्धकालीन के अंतर्गत 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की ही हम पूर्ति करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। आइए चलिए इनकी चर्चा करते हैं। 4 आर्य सत्य, जिसमें सर्वप्रथम है जीवन में दुख है। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, दुख का कारण है। तीसरा, दुख को दूर करने का उपाय है। चौथा, दुख का दमन है। पहला, दुख का कारण है। संसार में कोई भी वस्तु है, संपत्ति है, जीवन है, मरण है, या किसी चीज की इच्छा है, ये लिखे इच्छा या तृष्णा, इच्छा है, तो वो दुख का, जीवन में दुख है। ये सभी चीजें दुख है, क्योंकि वस्तु आज है कल नहीं है, क्षणिक है, वो खो जाना है। जब खो जाना है, जैसे संपत्ति है, आज नहीं है कल खो जाना है। जन्म है, आज जन्म है, कल मरण होगा, तो उससे इंसान को दुख होगा। तो इस प्रकार जीवन में ये जो भी भौतिक चीजें हैं, सब दुख का कारण है। दुख का कारण है कि उस वस्तु को पाने की चाहत, उस वस्तु को पाने की इच्छा, लालसा इत्यादि। जब हम किसी वस्तु को पाने का चाहत रखेंगे, कारण रखेंगे, तो वो जब पूरी नहीं होगी तो हमको दुख होगा। जैसे हम किसी चीज की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, तृष्णा करते हैं, यदि मिल जाए तो खुशी होती है। तो जरूरी ये नहीं कि हर हमारी कामना इच्छा पूरी ही हो। बौद्धकालीन शिक्षा में या महात्मा बुद्ध ने कहा है कि हमको यदि जीवन में सुख पाना है, परम ईश्वर तक पहुंचना है, तो किसी प्रकार कि मन में इच्छा नहीं रखना है। अगर इच्छा रखेंगे दुख अवश्य मिलेगा। एक बार मान लीजिए हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन बार बार जरूर है कि हमारी हर इच्छा, हमारी लालसा, हमारी तृष्णा पूरी हो। जब पूरी नहीं होगी तो दुख का कारण बनेगा, यानी किसी चीज को पाने की इच्छा। दुख दूर करने का उपाय, ये सारी चीजें हैं, दुख है, लेकिन दुख को हम दूर कर सकते हैं। दुख पर विजय पा सकते हैं, तृष्णा पर विजय पा सकते हैं, इच्छा पर विजय पा सकते हैं। उसका एक उपाय है। उपाय क्या है कि हम अपने इच्छा पर नियंत्रण रखें, संयम रखें। जब संयम रखेंगे तो हम दुख पाने का हमारे पास अवसर कम हो जाएगा। दुख का दमन, ये सारी चीजें हैं, हम दुख का दमन कर सकते हैं। उसका भी उपाय है। जीवन में दुख है, दुख का कारण है, किसी चीज को पाने की इच्छा कारण है। दुख दूर करने का उपाय, उसका एक माध्यम, एक साधन है। दुख को दूर हम कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। दुख का दमन, यानी दुख को समाप्त किया जा सकता है। कैसे? मन में किसी प्रकार का कोई मोह माया, लालच या इत्यादि को ना रख करके हम किसी चीज की कामना, जब इच्छा नहीं करेंगे तो हमको कभी दुख नहीं होगा। दुख का उपाय है। दमन का मतलब दुख को समाप्त किया जा सकता है, तृष्णा, इच्छा को अपने अंदर हृदय के भावों से दूर करके, हटा करके। इस प्रकार आर्य सत्य द्वारा बौद्ध धर्म में बताया गया है कि यदि इंसान को अपने जीवन में आगे बढ़ना है और मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो उसमें इन 4 आर्य सत्य का उपयोग करना जरूरी है। इसीलिए बौद्ध धर्म में समय समय पर इन 4 आर्य सत्य के बारे में चर्चा किया जाता है कि जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख को दूर करने का उपाय है, और दुख का दमन है। यानी दुख को हम अपने अंदर ही पालते हैं। इच्छा रहेगी तो मन में भाव रहेगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कष्ट होगा, दुख होगा। तो वही है, उन भावों को सदा के लिए दबा देना, क्योंकि सारी चीजें जो हैं ये क्षणिक है, भौतिक चीजें नाशवर है, वो नाश होने वाली चीज है, इसलिए उनकी कामना नहीं करना है। मोक्ष की प्राप्ति करना, जैसे बौद्ध धर्म में कहा गया है, जो परम बौद्ध धर्म का उद्देश्य है, लक्ष्य है मोक्ष, मुक्ति, यानी आत्मा को परमात्मा में विलीन करना। अष्टांगिक मार्ग, बौद्ध धर्म में कहा गया है कि सांसारिक सुखों, सांसारिक मोह माया से दूर करने का उपाय है अष्टांगिक मार्ग, अर्थात
मार्ग अपना करके हम जीवन में बौद्ध धर्म के अनुसार हम जीवन में मुक्ति पा सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं और इस जन्म मरण के चक्र से दूर हो सकते हैं। आइए इस पर चर्चा करते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, वाक में बोलना, सम्यक कर्मंत मतलब कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक दृष्टि। यानी एक ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए, एक ऐसा विचार होना चाहिए जो जीवन में हमको सही रास्ते की ओर ले जाए। और सदा जब हम सही रास्ते की ओर जाएंगे, सद्विचार रखेंगे, सदाचार का भाव रखेंगे, तो हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा। सम्यक संकल्प यानी हम अपने जीवन में विभिन्न प्रकार से संकल्प करना होगा, दृढ़ निश्चय लेना होगा कि जीवन में सदा सत्य व्यवहार करेंगे, सही बोलेंगे, अहिंसा नहीं करेंगे, सद्विचार रखेंगे, अच्छा कर्म करेंगे और ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखेंगे। सम्यक वाक, वाक मतलब बोलना, यानी अपने जीवन में हमको ये विचार करना होगा, अंदर से ठानना होगा, अंदर से ये संकल्प लेना होगा कि हम सत्य विचार यानी सही बोलेंगे, बुरे वचन से दूर रहेंगे, मीठा वचन बोलेंगे जिससे किसी दूसरे का दिल ना दुखे, कष्ट ना हो इत्यादि। इसलिए सम्यक वाक के बारे में कहा गया है कि सदा सत्य बोलना चाहिए, मीठे वचन बोलना चाहिए, कभी ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए किसी व्यक्ति का दिल दुखे या कष्ट में हो, क्योंकि यदि किसी का दिल दुखता है तो ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का भाव है और व्यक्ति को दुखी करते हैं अर्थात ईश्वर को दुखी करते हैं। जब हम ईश्वर को दुखी करते हैं तो किसी प्रकार से मोह माया या मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, वो हमारे बीच में बाधा के रूप में बन के आना है। सम्यक कर्म यानी हमको ऐसा कर्म करना चाहिए, ये निश्चय करना चाहिए कि हम सत कर्म करें, अच्छा कर्म करें, अच्छा व्यवहार करें, बुरे कर्म जो हमारे अंदर है उनको त्यागना चाहिए और जो नए बुरे कर्म आने वाले हैं उनको रोकना चाहिए। जो सम्यक कर्म का मतलब कि हमारे अंदर जो बुरे भाव हैं, कर्म हमने किए हैं उनको त्यागना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए और जो नए कर्म बुरे रूप से हमारे अंदर आने वाले उनको रोकना चाहिए अपने दृढ़ निश्चय के बल पर, अपने अच्छे सद्व्यवहार के बल पर। सम्यक आजीव यानी जो अजीव का मतलब है ईमानदारी, कि हमको जीवन में सदा ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। धन अर्जन की बात है, धन के प्राप्ति की बात है, तो ईमानदारी से धन को प्राप्त करना चाहिए। वो ईमानदारी से धन थोड़ा कम आ सकता है, लेकिन जब हम गलत तरीके से धन की प्राप्ति करेंगे तो गलत मार्ग अपनाएंगे, तो ये सारी चीज कहना बेकार हो जाएगा। जैसे इसमें कहा भी गया है कि जब बौद्ध धर्म की चर्चा करते हैं कि किसी कहीं पर भी आप ज्यादा कीमती चीज का दान के रूप में मत लें, ईमानदारी से जो आपको मिले वो लें, क्योंकि जब आप धन संपत्ति मोह माया के चक्कर में पड़ेंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, इसी आप दुख भरे संसार में रह जाएंगे। और बौद्ध धर्म का जो मुख्य उद्देश्य है इस संसार से मुक्ति, मोह माया को त्याग कर अपनी आत्मा को परमात्मा मिलाना। इसलिए ईमानदारी से अपने जीवन में धन अर्जन करना, गलत तरीके को न अपनाना और गलत तरीके से जो भी धन आएगा वो गलत दुष्विचार को लेके आएगा, किसी का दिल दुखा के लेके आएगा, तो जो इस धर्म के अनुसार या इन शिक्षा के अनुसार उचित नहीं है। सम्यक व्यायाम, व्यायाम का मतलब है कि मन की शुद्धि करना, यानी ऐसे विचार अपने मन में लाना, अपने हृदय में लाना, अपने दिमाग में लाना कि मन शुद्ध हो। मन शुद्ध तभी होगा जब हम सब विचार करेंगे, इन सारी चीजों को अपनाएंगे। क्योंकि आप देखते हैं कभी अगर कल्पना कीजिए कि यदि कभी अनजाने में कुछ ऐसा हो जाता है, अगर आप सोचते हैं तो आपका मन क्या होता है, अंदर से द्रवित होता है, कष्ट में होता है कि आज हमसे भूल हो गई। अनजाने में अगर कुछ ऐसा हो जाता है, पुनः आप सोचते हैं शाम को या रात में कि कैसा व्यवहार हमने इनके साथ किया है, तो मन दुखी होता है कि हम जाने अनजाने उनका दिल दुखा दिए। तो जब मन दुखी होगा तो सारा भाव जो आएगा वो दुखमय हो जाएगा, जब मन सुखी रहेगा तो सारा भाव आएगा तो सुखमय हो जाएगा। इसलिए सम्यक व्यायाम के अंतर्गत मन को शुद्धि करने वाला व्यवहार करना चाहिए और इस प्रकार का जो भी आचरण है, जैसे समय समय पर कहा गया है बौद्ध धर्म में भी कि सत्य बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए,
किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं रखना चाहिए, अच्छा भाव रखना चाहिए इत्यादि। सम्यक स्मृति, स्मृति का मतलब है सदा हमको याद रखना चाहिए, ये दिमाग में रखना चाहिए कि जो संसार में है सब वो नासवर है, क्षणिक है। यदि हम पाने की इच्छा भी रखते हैं तो पाने के बाद कल खो जाएगा, तो फिर क्या होगा, दुख होगा। यहाँ आ गया तृष्णा। जब हम स्मृति सदा याद रखना चाहिए, संसार क्या है, मोह माया का जाल है, ये संपत्ति क्या है, दुख का कारण है। इन चीजों को जब हम समय स्मृति में रखेंगे, दिमाग में रखेंगे तो अच्छा व्यवहार करेंगे। जानेंगे संपत्ति आनी और चली जानी है, तो इसीलिए जो आनी है चली जानी है तो उसके लिए क्या इच्छा रखना, क्या कामना रखना, क्या तृष्णा रखना। इसलिए हमको सदा स्मृति में, दिमाग में ये बात रखनी होगी कि सदा हम सत्य विचार करें और सत्य मार्ग पर चलें, सादा जीवन उच्च विचार का अनुसरण करें, जिससे हमको जीवन में अच्छा मार्ग मिले। और बौद्ध धर्म के अनुसार ये करना अति अनिवार्य है। अगर बौद्ध धर्म के अनुसार इन बातों का हम पालन करते हैं तभी जाके लास्ट में जो मोक्ष है, मुक्ति है, इस संसार से जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। तभी संभव है जब इन बातों को हम जीवन में लागू करेंगे। सम्यक समाधि, समाधि का मतलब ध्यान की मुद्रा है। उस जब मोक्ष के पहले का एक चरण है कि एक ऐसी मुद्रा जो इन सारी मोह माया से अलग आपको प्रतीत करवाएगा, अनुभव करवाएगा। जब ध्यान समाधि के पहले की मुद्रा होती है तो मोह माया सब इंसान त्याग देता है कि किसी प्रकार का ऐसा व्यवहार नहीं करता है कि इस चक्र से वो मुक्ति ना पाए। तो ये ध्यान की मुद्रा है, समाधि का मोक्ष की पहले चरण की मुद्रा है, जो इंसान सांसारिक मोह माया को त्याग कर ईश्वर में अपनी आत्मा को मिलाने के लिए ऐसा प्रयास होता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में जाना। प्रश्न कभी आता है कि 4 कौन कौन से आर्य सत्य है, तो हम कह सकते हैं जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख को दूर करने का उपाय है और दुख का दमन है। अष्टांगिक मार्ग के बारे में बता सकते, 8 मार्ग है जिनको अपना करके हम इस संसार से मुक्ति पा सकते हैं। प्रश्न भी आता है कभी कभी कि सांसारिक मोह माया को दूर करने का बौद्ध धर्म में कितना उपाय बताया गया है, तो हम कर सकते हैं 8 मार्ग या अष्टांगिक मार्ग। इस प्रकार बौद्ध धर्म के बारे में हम लोगों ने आज 2 विषय वस्तु पर अध्ययन किया। इसके बारे में अगले क्लास में चर्चा करेंगे। नमस्कार।